कहा जाए कि मनरेगा की हत्या कर दी इन लोगों ने तो कोई गलत नहीं हो। इसका मर्डर कर दिया इस स्कीम का इन्होंने पूरी तरह से। तो ये इनको क्या दर्द होता है कि भाई महात्मा गांधी को ये छीन लिया, महात्मा गांधी का नाम मिटा रहे। महात्मा गांधी का नाम कैसे मिटेगा, मेरे को बताइए। इस देश को आजाद कराने में जिन जिन लोगों की भूमिका रही है उन महापुरुषों को आप उनका नाम मिटा सकते हैं क्या? नहीं मिटा सकते। फिर भी आप भारी संख्या के अंदर आप सब लोग आए। मैं अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, ये कहा जाए कि हरियाणा में कांग्रेस का अगर सबसे कोई मजबूत गढ़ है, कोई मजबूत इलाका है, क्षेत्र है, तो वो इलाका हमारा मेवात का इलाका है, आप भाइयों का इलाका। और आपका और हमारा नजदीक का रिश्ता है, क्योंकि ये जो इलाका है साउथ हरियाणा कहते हैं, हिरवाल कहते हैं, ये हमारा इलाका मिला हुआ आपस का इलाका। और आप लोगों को इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी का आप भाई चलो ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी गलती सुधारता हूं कि आपका हमारा एक भाईचारा है, परिवार। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल हम एक है। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हाईकमान का हम सब लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी आप सब लोगों को सौंपी है, इस इलाके को सौंपी। तो इसलिए हमें और मजबूती के साथ, हालांकि आप बहुत मजबूत लोग हैं, लेकिन फिर भी आपकी हवा उधर भी जानी चाहिए, जिला महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के अंदर, गुड़गांव के अंदर भी, ताकि वहां के भाई भी और जागरूक हो सके और पूरी तरह से हरियाणा के अंदर दोबारा से आपके सहयोग से, आपके शामिल होने से कांग्रेस का दोबारा आप प्रयास करें, राज बनाए। और जिस तरह से मुझे याद है कि जब मैं मंत्री था, भाई हमारे साथ थे, तो यहाँ जो अपने शहीद हसन खान जी के नाम से मेवाती मेडिकल कॉलेज आपका खोला गया, कितनी बड़ी बात थी। करोड़ों रुपए विकास के लिए हर गांव के अंदर आए। अब 11 साल से आप देख रहे हो, सरकार तो आज भी है, मंत्री लोग भी है, विधायक भी है, लेकिन कहीं काम नहीं है, सिवाय झूठी बातें और लच्छेदार भाषण, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज जो हम इकट्ठे हुए हैं पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है आज, वो किस लिए इकट्ठे हुए हैं? जो तकलीफ दी आपको कि मनरेगा की स्कीम जो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के यूपीए चेयरपर्सन के दौरान में, सरदार मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल के दौरान में गरीब के लिए एक योजना लाई गई थी और गारंटी कानून बनाया था मनरेगा के नाम से, कि आपका अधिकार है कि आप ये कह सकते हैं कि मुझे काम चाहिए तो सरकार को काम देना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा कि साहब पैसे नहीं है, कोई मजबूरी है। वो एक ऐसा गारंटी कानून बनाया था और उस कानून का इतना फायदा हुआ पूरे देश में, लगभग 12 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए थे मनरेगा से। मेवात के अंदर भी लोग जुड़े हुए थे, जो गरीब आदमी था, मजदूर था, किसान था, उन सब लोगों को फायदा होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये मंजूर नहीं था कि गरीब आदमी का फायदा हो जाए, और शुरू से ही 11 सालों से बजट में कमी करना और उसमें अड़चने डालना, और खुद प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि ये ठीक स्कीम नहीं है मनरेगा, तो उनकी बात साबित हो गई थी कि दिमाग के अंदर गड़बड़ चल रही है। और अब ये अचानक आनन फानन के अंदर ये एक स्कीम लेकर के आए। आप जानते हैं उसका क्या नाम रखा है? विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन विधेयक। अब आप देखिए, ये नाम है उसका, यानी कि हमने जो बनाया, कांग्रेस ने बनाया, वो तो कानून था और ये मिशन है। तो ये चीज साबित करती है कि इनकी नीयत में खोट है और ये गरीब आदमी को उनका हक नहीं देना चाहते। जिस तरह किसान के विरोध में काला कानून बनाया था और किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी आप सबके साथ में, जब जाके कानून वापिस हुआ
फिर एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस देश के मजदूर को, गरीब को, किसान को, शोषित को, पिछड़ों को। हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब जाकर के सरकार के कानों में जू रेंगेगी और ये कानून वापिस करवाना पड़ेगा। ये कांग्रेस का फैसला है, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी का फैसला है, आदरणीय सोनिया जी का इच्छा है कि हमें इसके लिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। इसलिए आज का एक कार्यक्रम आपके बीच में हम खड़े सब बैठे हैं और पूरे देश के अंदर आज ये कार्यक्रम चल रहा है। तो साथियों, मजबूती से लड़ाई आपको तेजी से लड़नी पड़ेगी। मनरेगा को दोबारा वापस लाना है और इनके इस मिशन को फेल करना है। मनरेगा के अंदर 90% काम केंद्र सरकार के द्वारा पैसा होता था। इन्होंने जो कानून बदला है, ये सुधार के नाम पर जो बिल लेकर के आए, इसमें 60% सेंट्रल भारत सरकार देगी, 40% प्रदेश की सरकार देगी। अब जिस प्रदेश में गरीब मजदूर है, किसान है, शोषित है, उनकी सरकारें भी गरीब है, तो वो ये मनरेगा की चला ही नहीं पाएंगे और ये फायदा नहीं होगा। और ये कहा जाए कि मनरेगा की हत्या कर दी इन लोगों ने, तो कोई गलत नहीं हो। इसका मर्डर कर दिया इस स्कीम का इन्होंने पूरी तरह से। तो ये कार्यक्रम साथियों आपके बीच के अंदर है और मुख्य रूप से सभी साथियों ने अपने इस बारे में आपके लंबे बताया भी, आपके सामने विस्तार से बताया। और आज हम भी यही आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि इस कार्यक्रम के बाद में आप सब हम मिलकर के एक विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि इस गूंगी और बहरी सरकार के कान खुल सके। वैसे हमारे विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमारे दोनों विधायक साहब यहाँ बैठे हैं, वहां भी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था का आपने देखा क्या हाल हो चुका है। आज सरेआम ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं, किसान को एमएसपी का पैसा नहीं मिल रहा, धान का घोटाला हो रहा है, भावंतर नाम की कोई पैसा नहीं आ पाया गरीब के पास में, खिलाड़ियों की मौत हो रही है, नौजवान जो पढ़े लिखे जो बेचारे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे थे उनको एचपीएससी ने फेल कर दिया, बाहर के नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं। और एचपीएससी के चेयरमैन जो बिहार से संबंध रखते हैं वो एक कहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी लायक नहीं है, ये तो बिल्कुल फेल है। तो इस प्रकार का आज हरियाणा में माहौल है। 11 सालों से प्रदेश बहुत पीछे जा रहा है। हम सब का धर्म और फर्ज बनता है आप और हम सब इकट्ठे होकर के इस प्रांत की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। ये धरती वीरों की धरती, बहादुरों की धरती है। हमेशा आप लोगों ने त्याग किया है, बलिदान दिया है देश के लिए। फिर हमें तैयार होना पड़ेगा, मजबूती से लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपके बीच में संदेश देने के लिए मैं कांग्रेस की तरफ से आपके बीच में आपका भाई के रूप में आया हूं। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इस लड़ाई के अंदर हरियाणा में सबसे आगे अगर कोई चलेगा तो हमारे बहादुर भाई चलेंगे, मेवात के भाई चलेंगे। इसलिए हम आपके बीच में आए थे। आप सब लोगों ने आज शानदार इस मीटिंग का आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुंह में थे। मनरेगा योजना का नाम आपकी सरकार ने, पार्टी ने बदला है, उस पर कांग्रेस बड़ी विफल हो रही है, नाराज है, कैसे देखने क्या करें? देखिए, कांग्रेस के पास में अपना तो कुछ है नहीं, कोई ना कोई अपने ऐसे मुद्दे लेके आ जाती है। मनरेगा का नाम क्या नाम चेंज किया, जी राम जी राम। तो एक नई योजना है, उस योजना को सही ढंग से नीचे तक लग जाए, उसमें जो करप्शन होता था, उसमें जो लीकेज थी, वो कैसे बंद होंगी, उसकी व्यवस्था बन आई है। उसके हिसाब से उसको आगे लेके चल रहे हैं। अब पहले क्या था कि एक बजट होता है कि भाई आप 90,000 करोड़ रुपए मनरेगा में खर्च कर रहे हैं मजदूर के लिए, लेकिन अब वो पूरा प्रॉपर उसके पास नहीं जा रहा है। तो उसकी व्यवस्था भी पोर्टल के माध्यम से इनसे उनके डायरेक्ट उनके पास में जाए, वास्तव में जो उसका हकदार है। तो ये सारी व्यवस्था बनाकर उसका जी राम जी जो योजना रखी है नाम, वो मनरेगा कोई ये नाम से नहीं चलता। विधानसभा में कहीं भी, लोकसभा या विधानसभा या आपकी अपर सदन जो भी होते हैं, वो सब संविधान से चलते हैं। और संविधान के अंदर जो वो वहाँ जो लोग बैठते हैं वो कानून बनाते हैं, और उस कानून के माध्यम से जो चीजें योजनाएं बनती हैं उनको आगे बढ़ा। परवार जी, उनका सीधा आरोप है कि महात्मा गांधी जी के नाम को भारतीय जनता पार्टी मिटाना चाहती है। और पहले कानून था, अब विधेयक बन गया। पहले केंद्र सरकार पूरा पैसा देती थी, अब 60% केंद्र देगा और 40 राज्य देगा। और राज्यों की सरकारों की माली हालत पहले ही अच्छी नहीं है। बड़े गंभीर आरोप है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते। वो हमारे राष्ट्रपुरुष है और महात्मा जी ने भी देश में बहुत बड़ा योगदान है उनका। उनके प्रति हमारी कोई वो नहीं है, हम श्रद्धा भाव उनके प्रति रखते हैं।
पार्टी का भी नेतृत्व सब हम सभी देश के नौजवान जो भी साथी हैं सब रखते हैं। लेकिन जो ये बात कांग्रेसी कह रहे हैं, क्या इनका अपना महात्मा गांधी है क्या? क्या इनका आई है वो किसी और का नहीं है? 140 करोड़ लोगों का महात्मा गांधी है। ये उनका इनको क्या दर्द होता है कि भाई महात्मा गांधी को ये छीन लिया, महात्मा गांधी का नाम मिटा रहे। महात्मा गांधी का नाम कैसे मिटेगा मेरे को बताइए। इस देश को आजाद कराने में जिन जिन लोगों की भूमिका रही है उन महापुरुषों को आप उनका नाम मिटा सकते हैं क्या? नहीं मिटा सकते। लेकिन योजनाएं जो है वो मिटती रहती हैं, वो आगे चलती रहती है, वो नाम बदले रहते हैं। जैसे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना है, पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी, पहले क्या थी? राजीव गांधी सड़क योजना थी। गांधी फैमिली के अलावा नेहरू स्टेडियम हो गया, राजीव गांधी स्टेडियम हो गया। अरे आज जो स्टेडियम है वो किसी ना किसी महापुरुष के नाम से रखे जाते हैं, किसी ना किसी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक परिवार के प्रति ही सब कुछ रखा जाए। ये देश सबका है और सबको साथ लेकर चलना ही इस देश का सब नागरिकों को अधिकार भी है। तो राष्ट्र के प्रति सबकी अपनी एक सोच होती है, भाव होता है। हमारा भी भाव है कि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं।